फ्रेंड्स, मैं विमल प्रताप सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चैप्टर पर। यह चैप्टर यूपीपीएससी आरओ एआरओ, यूपीपीसीएस, यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी आरओ एआरओ में इस चैप्टर से कम 7 से 8 प्रश्न मिल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यहाँ पहला क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त। जो युद्ध में स्थिर रहे या युद्ध में स्थिर है उसके लिए एक शब्द है युधिष्ठिर। पैर से सिर तक के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं आपादमस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला उसे दुराग्रही कहते हैं या उसके लिए दुराग्रही शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला के लिए वाचाल शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत कम बोलने वाले के लिए मितभाषी शब्द का प्रयोग करते हैं। मितभाषी, ओके, मितभाषी शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसके लिए अजात शत्रु का प्रयोग करते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए अजेय का प्रयोग करते हैं। जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसके लिए अजात शत्रु का प्रयोग करते हैं। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला उसके लिए मिताहारी शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर आप यूपी आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि मेरे इस नोट से आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला या शिक्षा पाने वाला के लिए एक शब्द है अंतेवासी। जिसके सर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए प्रयोग करते हैं निर्मम। जिसका उपचार न हो सके उसके लिए असाध्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए अकिंचन शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयोग करते हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु को याद करने की ट्रिक यह है कि दोनों पे माँ छा तीनों पर छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है। कभी कभी इस डायग्राम से भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसे पूछ लेगा उत्तर से पश्चिम या पश्चिम से उत्तर, उत्तर की दिशा के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, वो है वायव्य। या पूछ लेगा ऋतिक शब्द का प्रयोग किन दिशाओं के लिए यूज करते हैं, वो दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण दे देगा। या पूछ लेगा आपसे उत्तर से पूरब या पूरब से उत्तर दिशा के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं या किस एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वह ईशान। या फिर इस तरह पूछ सकता है कि दक्षिण से पूरब या पूरब से दक्षिण दिशा के लिए किस एक शब्द का प्रयोग करेंगे या किस एक शब्द को पहचानिए, तो बोल देगा आग्नेय। तो इस डायग्राम को ईजिली याद कर सकते हैं। 2-3 बार आप लिखें और 2-3 बार आप वीडियो भी देख लें तो सारे के सारे याद हो जाएंगे आपको। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। वहीं एक क्वेश्चन और होता है इसके जैसा,
समुद्र की आग को बड़वागिन कहते हैं और जंगल की आग को दावानल कहते हैं। इन तीनों को ही आप लिख लें और याद कर लें। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए शाश्वत शब्द का प्रयोग करते हैं। तैरने की इच्छा या तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए तितीर्षा शब्द का प्रयोग करते हैं। ता और यहाँ ता याद कर सकते हैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके। जो किसी बात या उचित को तुरंत सोच ले उसे प्रत्युत्पन्न मत बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर है उसके लिए युधिष्ठिर बोलते हैं। जो बहुत बोलता है उसके लिए वाचाल शब्द का प्रयोग करते हैं और जो बहुत कम बोलता उसके लिए मितभाषी का प्रयोग करते हैं। व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए व्याकरण बोलते हैं, या व्याकरण का ज्ञाता उसके लिए भी व्याकरण बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, इवन आंसर सेम ही रहेगा। अगर आप हिंदी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट हिंदी कराई जा रही है। स्पेशली UPPSC ROE EPPCS और EP पुलिस और अन्य EPPSC एग्ज़ाम्स के लिए। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको अगली कोई वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिससे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए आस्तिक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए व्याकरण का प्रयोग करते हैं। मीन्स इस क्वेश्चन के लिए लैंग्वेज क्वेश्चन की बदल जाती है, आंसर सेम ही रहता है। व्याकरण का ज्ञाता यहाँ भी व्याकरण दिया है, तो थोड़ा सा इसको देखना ध्यान से। अनिश्चित जीविका के लिए आकाश व्रत का प्रयोग करते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं और जिसने आक्रमण किया हो उसे आक्रांता कहते हैं। जो कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। इसको ध्यान रखना, इस शुद्ध वर्तनी में भी पूछ लिया जाता है कि शुद्ध वर्तनी की पहचान करिए। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे आंसू कवि कहते हैं। संध्या और रात्र के बीच का समय गोधूल कहते हैं, मतलब शाम होने वाली जब होती है और रात्र से पहले उस समय को हम गोधूल कहते हैं। जो सबको जानता है उसके लिए सर्वज्ञ का प्रयोग करते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। सबको समान भाव से देखने वाला उसे समदर्शी बोलते हैं। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद्य बोलते हैं या अभेद बोलते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए प्रियबंदा शब्द का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, जिसे भी इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप इजीली वहां से डाउनलोड असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जानने की इच्छा है या जो जानने की इच्छा रखता है उसके लिए जिज्ञासु शब्द का प्रयोग करते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला इसके लिए भी जिज्ञासु शब्द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, इवन आंसर सेम ही रहता है। इसलिए जैसा क्वेश्चन में दिया गया आप वैसा ही याद करें, वैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे या वैसे ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलते हैं। अनुत्तरित, जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे उसके लिए अनुत्तरित शब्द का प्रयोग करते हैं। जो पहले था पर अब नहीं उसके लिए अभूतपूर्व का यूज करते हैं। जैसे पूर्व विधायक, पूर्व प्रधान, पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब पहले थे अब नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए दुर्लभ शब्द का प्रयोग करते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे दुर्बोध कहते हैं। अब बोध मतलब किस चीज़ का हम ईजिली
समझ जाते हैं उसे हम बोध कहते हैं, या जैसे कहते हैं कि उसका बोध मुझे हो गया, मतलब कि मैं उसके बारे में जान गया। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री उसे परित्यक्ता कहते हैं। उसके लिए परित्यक्ता शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसे नास्तिक बोलते हैं, या नास्तिक शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वेदज मतलब पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, स्वेदज। स्वेदज मतलब याद कर सकते हैं, स्वेटिंग मीन्स इंग्लिश में स्वेटिंग बोलते हैं, वहीं से स आया है ये। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसके लिए सदाव्रत शब्द का प्रयोग करते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द है ये, अज्ञ। जो मृत्यु के मुख में आने को है उसके लिए मरणोन्मुख बोलते हैं, या मरणोन्मुख शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसके लिए प्रवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसके लिए बहुभाषाविद शब्द का प्रयोग करते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए कृतज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे तुमने किसी पर उपकार कर दिया हो, वो बोलता है कि मैं कृतज्ञ हुआ। उसी प्रकार जैसे जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतघ्न शब्द का प्रयोग करते हैं। जो मृत्यु को जीत ले उसे मृत्युंजय शब्द का प्रयोग करते हैं उसके लिए। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, वो है सुग्रीव। बाएं हाथ से कार्य करने वाला, ये भी क्वेश्चन से बार बार मिलता है। सत्या साची शब्द का प्रयोग करते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, स्थानापन्न। गोद लिया हुआ के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके, जो पहले कभी नहीं हुआ, जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए आश्रुत पूर्व का शब्द प्रयोग करते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए अपरिमेय शब्द का प्रयोग करते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए इंद्रियातीत शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा कुल में या अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, उसके लिए कुलीन शब्द का प्रयोग करते हैं। जो भाई बहन यूपीपीएससी आरओ यूपीपीसीएस यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से अपने नोट्स भी बना लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एज एट आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जनरली आते हैं सामान्यतः। तो इसीलिए इन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन भी अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ का मैं लिंक टेलीग्राम वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन जीने की इच्छा, उसके लिए जिजीविषा शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है या ममता नहीं, उसके लिए निर्मम शब्द का प्रयोग करते हैं। गिरा हुआ, उसके लिए पतित शब्द का प्रयोग करते हैं। मोक्ष की कामना करने वाला, मुमुक्षु शब्द का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ ध्यान रहे, इसमें तीनों में छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, माँ माँ छा तीनों में ही, तो मुमुक्षु शब्द का प्रयोग करते हैं। जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। दोपहर के बाद का समय, उसके लिए अपराह्न इसी तरह लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है। तो इसीलिए आप जो भी पढ़ें इस वीडियो से या जो भी देख रहे हैं वो अच्छे से और ध्यान से देखें,
एक क्वेश्चन एज इट बर्तनी में भी ऐसे ही पूछ लिए जाएंगे आपको। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको और भी चैप्टर से पूछे जाते हैं इसी चैप्टर से, तो एज इट ही देखने को मिलेगा। तो वर्ड को थोड़ा ध्यान में रखें। जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित बोलते हैं। अब यहाँ जो अनुग्रहित लिखा हुआ है सेम वर्तनी में भी मिल जाता है कि शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। तो अनुग्रहित इसी तरह से लिखा जाता है, आप देख लीजिए। और ऐसे ही आपको पूछ लिया जाएगा शुद्ध वर्तनी में भी। जिसका जन्म छोटी जाति या निम्न वर्ण में हुआ हो या निम्न वर्ण में हुआ है उसे अंत्यज बोलते हैं या अंत्यज शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका शत्रु जन्माहीन हो उसके लिए अजात शत्रु का प्रयोग करते हैं। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों उसके लिए अजान बाहु शब्द का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशव्रत शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस भाई बहन को हिंदी के किसी टॉपिक पर वीडियो या नोट्स चाहिए वो अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या करूं और क्या ना करूं, इसके लिए किन कर्तव्य विमूढ़ शब्द का प्रयोग करते हैं। और यही इसी प्रकार किन कर्तव्य विमूढ़ शुद्ध वर्तनी में पूछ लिया जाता है। इस तरह से इस शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। तो किन कर्तव्य विमूढ़ इसी तरह लिखा जाता है, आप देख लें। जो काम करना कठिन हो उसके लिए दुष्कर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। अगर आपको किसी को भी इस वीडियो के सॉफ्ट कॉपी चाहिए, मीन्स आपको नोट्स चाहिए, तो मैं टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहाँ जाकर इनकी नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिंदी के इस चैप्टर को अच्छा बना सकते हैं। और अगर आपको हिंदी के किसी टॉपिक पर वीडियो या नोट्स चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।